मेरे सभी प्रिय दर्शकों को जय माता दी। दर्शकों, आज का विषय है शनिदेव 27 जुलाई 2026 से वक्री हो रहे हैं। और शनिदेव जैसे ही दर्शकों वक्री होंगे, आप जितने भी कुंभ राशि के जातक हैं, आपके राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा दर्शकों? दुष्प्रभाव पड़ेगा या दर्शकों अच्छा प्रभाव पड़ेगा? दर्शकों, आज इसी विषय पर आज संक्षिप्त में आपको बताएंगे। आप जितने भी कुंभ राशि जातक हैं दर्शकों, प्लीज वीडियो को स्किप न करें और पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत बड़ी जानकारी दर्शकों प्राप्त होगी, जो कि आज तक कभी आपको ये जानकारी दर्शकों नहीं प्राप्त हुई। सबसे पहले दर्शकों बात करते हैं, आप जितने भी दर्शकों कुंभ राशि के जातक हैं, जब से शनि के 7.5 आई है, एक प्रकार से बहुत बड़ा दुर्भाग्य आपके जीवन में आ चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी जितने भी कुंभ राशि के जातक हैं लगातार संघर्ष कर रहे हैं, उससे पीछे नहीं हटते। भावुक जरूर होते हैं, कभी कभी दुखी जरूर हो जाते हैं, लेकिन संघर्ष करने से पीछे कभी भी हटते ही नहीं है। जितने भी कुंभ राशि जातक हैं, आप जानते हैं कि भले या बुरा हो रहा है लेकिन मैं फिर भी करूंगा, और इसका परिणाम है कि आप अपने जीवन में कुछ अच्छा करना प्रारंभ भी कर चुके हैं। लेकिन दर्शकों, यहीं पर एक अच्छी खबर सुनाई दे रही है। अच्छी खबर क्या? जो आपके राशि के स्वामी हैं शनिदेव, शनिदेव अपनी वक्री अवस्था में आ रहे हैं, जो कि दर्शकों बात करें अभी आपके राशि चक्र के द्वितीय भाव पर, मीन राशि पर धन के स्थान पे है। दर्शकों, एक चीज आप नोटिस कर लीजिएगा, जिस भी भाव पर शनि विराजमान होंगे, और अगर वो एक प्रकार से अपनी स्वयं की राशि या उच्च राशि ना हो और शत्रु राशि हो या श्रम की राशि, तो बहुत अच्छा फल नहीं देते हैं। यहाँ पर आपके लिए चीज ये हुआ, जब से शनिदेव इस भाव पे आए मीन राशि में, तब से एक तो आपसे बात कई लोगों से बिगड़ रही है, जिससे भी आप कुछ बातचीत करते हैं, क्योंकि वाणी स्थान है ना, तो आप किसी को अच्छा भी बोलेंगे तो वो लोग बुरा ही आपकी बात मान जाएंगे। दूसरी चीज, यह द्वितीय स्थान दर्शकों ये धन का स्थान होता है। मतलब सब कुछ हो रहा है लेकिन धन नहीं आ रहा, और धन भी आ भी रहा है तो कहां जा रहा है ये भी पता नहीं। ये सबसे बड़ी पॉइंट है। मतलब पैसा तो आ रहा है लेकिन पैसा पता नहीं चल रहा है। और कई लोगों तो पैसा मेहनत का, खून पसीने का, कमाई का पैसा रुका हुआ है। मतलब सब कुछ हो रहा है, धन ही नहीं आ रहा है। बिना धन के जीवन कैसे होगा? कुछ भी नहीं हो सकता दर्शकों बिना धन के इस कलयुग में। तो धन तो बहुत ही जरूरी है। अब धन स्थान के स्थान पे जब कुंडली मार के शनि महाराज बैठ गए तो भाई कैसे होगा? अब यहीं पर टर्निंग पॉइंट दर्शकों ये आ गया। 2026 आपका लगभग 7वां महीना समाप्त होने वाला है, कुछ अच्छा नहीं हुआ। लेकिन दर्शकों इसी जुलाई के महीने में 27 जुलाई को शनिदेव अपनी वक्री, अर्थात जो वक्री, दर्शकों एक चीज और समझिएगा, वक्री और मार्गी में क्या प्रभाव होता है। अभी मार्गी, शनिदेव क्या अभी मार्गी है। मार्गी अर्थात अपनी चाल जो चलायमान होती है ग्रहों की, दर्शकों एक अपने मार्ग पे, आगे के मार्ग पे चले। लेकिन जब वक्री होते तो वक्री दर्शकों इसका जो प्रभाव होगा, यहां से आगे आने के बजाय ये पीछे आना प्रारंभ करेंगे। अब यहीं पर टर्निंग पॉइंट ये होता है, जब पीछे आएंगे 27 जुलाई से, इनका प्रभाव पड़ेगा कहां पे? आपकी राशि पर, कुंभ राशि पर। अब जैसे ही दर्शकों कुंभ राशि पर शनिदेव को प्रभाव पड़ेगा, जितने भी आप कुंभ राशि के जातक हैं, भले ही शनि के 7.5, लेकिन हमारे देवता खुद हमारे राशि पे आके बैठ गए, आप तो हमारा मंगल करेंगे ही करेंगे। या यहां पर जैसे शनिदेव आ जाएंगे, आपके जीवन से सबसे बड़ी चीज, जितने भी आप कुंभ राशि के जातक हैं, आप स्त्री हैं या पुरुष, जो मानसिक रूप से बहुत ज्यादा चिंतन है, छोटी छोटी बात को बहुत सोच रहे हैं, सोचना भी जायज है, क्योंकि पिछले इतना समस्या आपको प्राप्त हुई कि समस्या सोचना तो बहुत ही पड़ता ही है दर्शकों। लेकिन अब आपकी समस्त समस्याएं समाप्त हैं। दर्शकों, समस्याएं तब समाप्त होती है हमारे जीवन से, जो जीवन में बड़े बड़े चीजें हो रही है आपके साथ, वो मंगल, मतलब जो गलत हो रहा है वो सही होने लगे, तब समस्या निश्चित रूप से समाप्त हो। अब यहाँ पर टर्निंग पॉइंट शनिदेव को करके दूसरी चीज सही दर्शकों, अब यहाँ पर आपके लगन पे, अर्थात इसका प्रभाव आने से आपके अंदर एक नया एटीट्यूड आ जाएगा। अब ऐसे जातक जिनकी, ध्यान दीजिएगा, जिनके लगन में राशि, लगन में शनि बैठे हो, ऐसा व्यक्ति किसी के सामने झुकना नहीं पसंद करता, चाहे वो राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, किसी के सामने नहीं झुकेगा तो नहीं झुकेगा। अपनी एक अलग एटीट्यूड होता है। दूसरी चीज दर्शकों, जिसके लगन में शनि होगा, आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी कुंडली में भी ऐसा हो, ऐसा जातक दिमाग से बड़ा तेज होगा और उसको ज्ञान, बहुत तगड़ा ज्ञान होगा। मतलब किसी चीज से हट से ज्ञान होगा, ज्योतिष का उसे बड़ा अच्छा नॉलेज होगा। भले ही इस क्षेत्र में हो ना, ज्योतिष के मार्ग में ना हो, किसी बड़े पद पर कुछ भी काम करता हो, बिजनेस व्यापार कुछ भी करता हो, नेता हो, कुछ भी हो, लेकिन उसे ज्योतिष का ज्ञान होगा ही होगा दर्शकों, क्योंकि एक प्रकार से वरदान प्राप्त है ना। तो ज्योतिष का ज्ञान शनिदेव के लगन में होने से प्राप्त होता है। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति स्पष्टवादी होता है, किसी के सामने झुकना पसंद तो नहीं है, लेकिन जो आपको बोलना है आपके मुंह पे बोलेगा ऐसा व्यक्ति। लेकिन ऐसे व्यक्ति एक चीज दर्शकों जीवन में थोड़ा सा परेशान जरूर होते हैं। इसी प्रकार से कुंभ राशि की बात कर रहा हूं, ऐसे लोग परेशान इसलिए होते हैं क्योंकि जब हमारे पास अत्यधिक धन होता है तो हम किसी की चिंता नहीं करते। भाई मुझे जरूरत है, किसी को लो भाई 10 लाख 20 लाख, जितना भी मतलब पैसा चाहिए किसी को, हर प्रकार से धन दौलत समय गाड़ी घोड़ा, मतलब जो भी है इससे ले जाओ। ऐसे व्यक्ति होते हैं, बाद में पछताते हैं, क्योंकि अब आपका जब समय आएगा तो आपका कोई साथ नहीं देता।
ये सबसे बड़ी दिक्कत है दर्शकों। कुंभ राशि वालों के साथ यही होता है। सबके लिए तो हमेशा आप अवेलेबल हैं, हर 24 घंटे। दुख, बीमारी, पैसा, रुपया, जो भी जिसको चाहिए आप जो आपके पास है तो आप दो के बिना आप मना कर ही नहीं सकते। आप ये बताना कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके कि आप कुंभ राशि जातक हम मना किए कभी। लेकिन आप जैसे आपका कभी समय खराब होता है, आप परीक्षा लीजिए, आपका साथ कोई नहीं देगा कुंभ राशि वाले। अब यहीं पे बात आती है, और कुंभ राशि वाले अपने जीवन में पैसा खूब कमाते हैं, इनके पास अपना खुद गाड़ी घोड़ा सब कुछ जीवन में, लेकिन एक समय के बाद थोड़ी समस्या जरूर आती है। वही समस्या का समय भी चल रहा है, आप समझिए कि शनि की 7.5 ही चले। अब इसके बाद टर्निंग पॉइंट दर्शकों ये होगा, आपके कर्ज में थोड़ी सा राहत मिलेगी। जैसे लगन में शनिदेव आएंगे थोड़ा सा कर्ज से मुक्ति पाएंगे, थोड़ा बहुत हाँ बिजनेस से लेन देन का कर्जा रहेगा बस, ठीक है। आपके समस्त शत्रु परास्त होंगे, मैरिज लाइफ अच्छी होगी, आपकी धर्म पत्नी आपको सपोर्ट जरूर करेगी, ठीक है। लव लाइफ भी आपकी निश्चित रूप से, जिससे भी आपका प्रेम होगा वो हमेशा मतलब विवाह होने के बाद भी आपको मतलब सपोर्टेड करेगा, क्योंकि आपका नेचर बहुत अच्छा है ना, आप गलत नहीं, इसलिए आपको हमेशा हर व्यक्ति सपोर्ट करता है। अब हर व्यक्ति आपको याद करता है, आपके फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ी होती है, जहां भी जाएंगे वो हर सबको आप अपना बना लेते हैं। जितने भी कुंभ राशि जातक होते हैं ये प्रभाव होता है। अब इसके बाद दर्शकों क्या है, 27 जुलाई से लेकर के 11 दिसंबर 2026 तक का समय शनि वक्री का समय रहेगा। इस वक्री समय में राज करेंगे जितने भी आप कुंभ राशि के जातक हैं, राज करेंगे। राज करने का है जहां भी कार्य क्षेत्र, क्योंकि कर्म स्थानीय शनि, कर्म के स्वामी ही शनि होते हैं, तो कर्म क्षेत्र में जिम्मेदारी बढ़ेगी। थोड़ा मेहनत करना और डबल, जितना कर रहे हैं थोड़ा सा डबल मेहनत करना सीख लीजिए। डबल मेहनत करेंगे तो डबल पैसा आपको शनिदेव कमवाएंगे। कार्य क्षेत्र में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। जो आपके शत्रु हैं समस्त शत्रु परास्त होंगे। आपका प्रमोशन कराएंगे शनिदेव, आपका इनकम बढ़ाएंगे शनिदेव, बिजनेस व्यापार को कई गुना बढ़ाएंगे। आपके बिजनेस में कुछ न कुछ नया ऐड कराएंगे शनिदेव। किसी मित्र के सपोर्ट से कुछ अच्छा और बड़ा बिजनेस करेंगे आप, एक प्रकार से कुंभ राशि शनिदेव की कृपा से। साथ ही साथ जो आपका लक साथ नहीं दे रहा था, शनि के आने से, वक्री अवस्था में राशि में आने से आपका लक साथ देगा दर्शकों। एक प्रकार से समझिए, जब शनिदेव अपनी राशि में हो और मजबूत अवस्था में हो तो उनका 70% किसी व्यक्ति के जीवन में प्रभाव होता है। अगर आपने 70% आपका अच्छा हो गया तो 30% तो आप चला ही लेंगे कैसे भी। और लक साथ देगा तो जो भी काम करेगा उसमें भाग्य उदय होगा, नुकसान थोड़ा कम होगा, मानसिक अशांति जो है समाप्त होगी, मानसिक टेंशन नहीं रहेगा, तो सब तो मंगल होगा। कुछ प्रॉपर्टी लेने के भी इसके बीच में दर्शकों योग बनेंगे। विवाह के प्रबल योग इसी दिसंबर अर्थात जुलाई से दिसंबर में बीच में होगा दर्शकों कुछ लोगों का, कुंभ राशि वालों का। साथ ही साथ कुछ नए वाहन लेने के योग बनने, मतलब एक प्रकार से कहे जितना कष्ट झेलना तो आप झेल चुके हैं, अब आने वाले समय में बस आप कुछ अच्छा करने के योग बना रहे हैं। अब साथ ही साथ दर्शकों बात करें तो शनि वक्री का प्रभाव जितने भी आप कुंभ राशि जातक हैं आपके लिए बहुत ही शुभ साबित होने वाला है दर्शकों। साथ ही साथ बात करें तो आप जितने भी कुंभ राशि जातक थोड़ा सा इस उपाय को ध्यान दीजिए, बहुत सटीक उपाय है। उपाय क्या करना है आपको, सबसे पहले शनिवार के दिन एक पात्र में थोड़ा सा गंगा जल तो अति सुंदर, नहीं तो शुद्ध जल, थोड़ा सा गाय का दूध, काला तिल, सरसों का तेल थोड़ा सा डाल लीजिए उसी में, ठीक है। उस पात्र को ले जा करके, लेकिन तांबे का पात्र नहीं हो, या पीतल का हो या तो स्टील का हो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद पीपल की जड़ में दर्शकों आपको डालना है श्री हरि श्री हरि श्री हरि मंत्र को बोलते हुए। डालने के बाद आपको श्री हरि मंत्र बोलने के पश्चात आपको पीपल की 7 परिक्रमा लगानी। आप इसको करना स्टार्ट कीजिए, फिर आप बताना कि आपके जीवन में आपको कमी धन की है। कुंभ राशि वालों पूरे जीवन धन की कमी नहीं होगी दर्शकों, क्योंकि कहा गया है दर्शकों शास्त्रों में, अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलामशंग शस्त्रेण धृणेन चित्वा, अर्थात भगवान नारायण ने कहा कि मैं वृक्षों में पीपल हूं। तो पीपल के जड़ में आप जब चढ़ाते हैं चीज तो भगवान नारायण, और साथ में शनिवार को माता लक्ष्मी आती है दर्शकों, लक्ष्मी नारायण भगवान साथ में रहते हैं, इसलिए मैं श्री हरि, ठीक है, श्री अर्थात लक्ष्मी, हरि मतलब भगवान नारायण, इस मंत्र का आप जप करते हैं और जल चढ़ाते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा होता है। प्लीज इसको करिए आप। और एक विशेष उपाय, आप कुंभ राशि जातक हैं, आप प्रायः शनिवार के दिन रात्रि में दीपक, सरसों का तेल का दीपक जलाते हैं। एक गलती आप करते हैं, इसलिए आपका लाभ होने वाला है। गलती ये है कि आप वहीं जाते हैं पीपल के वृक्ष पर, ऑफिस से आ रहे, कहीं से आ रहे, मंदिर पहुंचे, पीपल वृक्ष के पास पहुंचे, शनि मंदिर के पास पहुंचे, वहीं से सरसों का तेल खरीदा, चढ़ा दिया। हमारे बुजुर्गों ने और पहले हमारे शास्त्रों से प्रतिबंधित है दर्शकों कि हम शनिवार के दिन सरसों का तेल खरीदे भी, और आप वही खरीद के दीपक जला रहे हैं अर्थात पुण्य कर्म कर रहे हैं, तो आपका अमंगल हो रहा है ना। थोड़ा सा मंगल करने के लिए आप अगर ऑफिस भी जाते हैं, किसी भी सीसी में थोड़ा सा सरसों का तेल डाल लीजिए, बाकी वहां पे दीपक दियाली वहां खरीद लीजिए, माचिस है ना, तेल मत खरीदिए, बाकी आप सब कुछ खरीदिए, ठीक है, तिल भी खरीद लीजिए,
बस इतना अनुग्रह है आपसे, बाकी आपके लिए बहुत अच्छा मंगल रहेगा। मैं भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करूंगा आपका मंगल हो। और अगर आपके जीवन में समस्याएं हैं तो एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए हमसे जुड़ सकते हैं। और जिसके पास कंफर्म डेट ऑफ बर्थ नहीं है, हमें अपने दोनों हाथ के हस्तरेखा बेच करके अपने बारे में सटीक विश्लेषण उसको प्राप्त कर सकते हैं। सभी दर्शकों को जय माता दी। हर